अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। बहराइच लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जैसे ही अपना प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही राजनीतिक हलके में हलचल मच गई। सब कयास लगाने लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी से कौन आ रहा है, कांग्रेस से कौन आ रहा है, बसपा से कौन आ रहा है और इंडिया गठबंधन अपना कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। इस तरीके की चर्चा अब पान की दुकानों पर, नाई की दुकानों और होटलों पर होने लगी है। आपको बताते चले कि रमेश कुमार गौतम बहराइच के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी रमेश गौतम बलहा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मध्यवर्ती चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन 2020 में उनका बहुजन से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद 2022 में वो गोंडा के मनकापुर से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। वो अभी तक सिर्फ एक बार गोंडा की दिक्सर विधानसभा से 2007 में चुनाव जीते हैं। अब वो एक बार फिर लोकसभा बहराइच से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बहराइच के कद्दावर नेता यासर शाह ने जिस तरह से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है, इससे राजनीतिक हलके में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार यासिर भी उनका साथ देंगे। नहीं, अच्छे प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है। अभी तो समाजवादी पार्टी ने ही अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है। बाकी पार्टियों ने जैसे बसपा, कांग्रेस और बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो ऐसे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। जब तक कोई प्रत्याशी सब मैदान में नहीं आ जाते हैं, तब तक कौन किस पर भारी पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बताते चलें कि रमेश कुमार गौतम मूलतः गोंडा जिले के कटरा विधानसभा अंतर्गत कैथौला ग्राम के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 7 साल से बहराइच के मेहीपुरवा इलाके के दरोगापुरवा में रहकर अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश कुमार गौतम के पिता माता प्रसाद गौतम भी राजनीति में काफी सक्रिय थे और वह लोक दल से 2 बार और 1 बार बसपा के टिकट पर मनकापुर से चुनाव लड़ चुके हैं। रमेश कुमार गौतम ने 1989 में ही बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। 2007 में गोंडा के दिहसर से पहली बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और विजय रहे। उसके बाद 2012 और 17 में बहुजन पार्टी के टिकट से मनकापुर गोंडा में चुनाव लड़ा, लेकिन इन दोनों चुनावों में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद बसपा से ही 2019 में बलहा सुरक्षित से भी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।